और मैं 2017 से 2023 तक अभी तक हमारा पंचायत हुआ सोनपुर पघारी, नाम हुआ राडी कुमार कुंवर। और मैं सोनपुर पघारी पंचायत के 1 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हूँ और बिरौल प्रखंड के सभी 26 पंचायत के पंचायत वार्ड सदस्य संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। सर, मैं आपसे नव निवेदन करता हूँ, जो हमने जब 2016 में जीत करके आया तो सोनपुर पघारी पंचायत में सोनपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय उत्तरी करके हमारे 1 नंबर वार्ड में वह विद्यालय संचालन था, लेकिन उस विद्यालय के भूमि का कहीं भूमि उसका उपलब्ध नहीं था। तो जब जीत करके आए तो हेड मास्टर के थ्रू हमें पता लगा कि इस भूमि इस विद्यालय में भूमि नहीं है, विद्यालय मच कर जाएगा। तो हमने कहा कि भाई काहे, बिहार सरकार का जमीन सोनपुर गांव में 95 बीघा है और 95 बीघा में क्या विद्यालय के लिए 2, 4, 5 कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा। हमने आपको यह जमीन उपलब्ध करके और हमने इस स्कूल को मर्ज नहीं होने दूंगा। इस स्कूल को हमने विद्यालय में आपको जमीन उपलब्ध करके विद्यालय में दे करके और स्कूल बनवाऊंगा। इस आपने प्रस्ताव भेज दीजिए। तो मास्टर बोला कि सही बात है। हेड मास्टर बेचारे हैदर जी थे, कहे जब भूमि हो जाएगा तो इसको मर्ज नहीं होने देंगे, हम लोग जो है से क्या कहते हैं तन मन धन लगा करके और स्कूल बनवाएंगे। हमने भूमि को व्यवस्था किया तो हमारे गांव से 1 नंबर ही वार्ड में 1 नंबर वार्ड में 1 विद्यालय, 1 आंगनबाड़ी और 500 जनता का वह वार्ड है। 215 परिवार है। 215 परिवार का मतलब मकान है उसमें, और उसमें एक भी सरकारी भूमि नहीं है। भूमि कहते हैं, सरकारी स्कूल नहीं है, न कोई पंचायत भवन है, न कोई सामुदायिक भवन है। बैठने का कहीं इस जनता को कोई स्थान वहाँ पर नहीं था। मैंने इस भूमि को, हमने भूमि खोज करके उसमें 28 डिसमिल का एक भूमि मिला हमें, जो कि गांव के ही निकट है। और उस भूमि को हमने विद्यालय में सरकार के प्रस्ताव द्वारा पारित करवा करके प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, अनुश्रवण समिति द्वारा, ग्राम पंचायत के जो कार्यकारिणी की बैठक होती है उसके द्वारा, आम सभा के द्वारा सभी जगह से पारित करके हमने 28 डिसमिल जमीन को वहां उपलब्ध करवाया। 28 डिसमिल जमीन में हमें 24 डिसमिल जमीन को सीओ साहब ने एनओसी हमें प्राप्त करवाया करके हमने परियोजना में के डाल दिए। परियोजना में पैसा नहीं आया तो अभी तक वहाँ पर विद्यालय नहीं बना है। लेकिन विद्यालय हमारा एक हेलीपैड है, वह भी सरकारी ही जमीन है। उस हेलीपैड पे विद्यालय एक ही रूम में, एक पहला से लेकर के और 5वां तक का उसमें क्लास चलता है। हमारे स्कूल में 3 टीचर हैं, 2 रसोइया है, सब उसी में। एक तो हमने क्या कहते हैं किचन बनवा दिए हैं, और एक रूम है जो बड़ा रूम है, उसी रूम में पाट करके अपना विद्यालय मास्टर साहब चलाते हैं। 2013 में आकर के जब भूमि को हमारे पास एनओसी है, सरकार के पास पैसा नहीं था, नहीं बना, प्रस्ताव भेजा हुआ है, प्रस्ताव में पारित किया हुआ है, पैसा आएगा तो वहाँ पर विद्यालय बनेगा। 2013 में आकर के कचरा प्रबंधन का, जबकि सभी पूरे ग्रामीण जनता को पता है कि प्राथमिक विद्यालय उत्तरी चल रहा है हेलीपैड पे, और प्राथमिक विद्यालय उत्तरी का जमीन नहीं था, वह जमीन स्कूल में दे दिया गया है। पुनः वह जमीन को कचरा प्रबंधन वाला जो समिति है वो लोग भी हमरे थ्रू है, लेकिन इस चीज का जानकारी नहीं दिया। यही खाता, यही खेसरा, यही रकबा, यही चौहद्दी दे करके और उसमें शेड बनाने के लिए चला गया।
हमें बाद में पता लगा जो हमको कोई कहने के लिए आया जो भाई आपको स्कूल वाला जमीन पर सेट बन रहा है। हम कहा वो कैसे होगा, एनओसी तो हमको मिला हुआ है। हाँ, उस पर सेट बन रहा है। हमने देखा जा करके, हमने किसी को कुछ नहीं कहा, ना मुखिया को कहा, न सरपंच को कहा, न किसी को कहा। हम आकर के डायरेक्ट सीओ साहब को कहे, सीओ साहब ये एनओसी हमारे पास प्राप्त है, इस एनओसी को देखिए और यह जमीन विद्यालय का शिक्षा का मंदिर के लिए है, इस जमीन को आप मत ढाइए। इस शिक्षा का मंदिर बच्चे को भविष्य में काम देगा और गांव से जुड़ा हुआ है और कचरा गांव में नहीं बनता है। कचरा का अगर कहीं शेड बनाना है तो आप 1 किलोमीटर दूरी में चले जाइए। और सोनपुर पघारी पंचायत कनी ढाक नहीं है, बहुत बड़ा पंचायत है, कहीं भी आप कचरा का शेड बना सकते हैं। हमको कहे नहीं ये सब कुछ नहीं होने वाला है, हमने मतलब एनओसी करवा दिए हैं, ये करवा दिए, वो करवा दिए, फलां करवा दिए। हम के देखिए सीओ साहब, हम कल जोड़ता हूँ, शिक्षा के मंदिर को आप नहीं ढाइए। शिक्षा के मंदिर ढाना उचित नहीं है। जिस बच्चा को, जो बच्चा जन्म देगा उसको शिक्षा कहाँ मिलेगा, तो शिक्षा का मंदिर होता है, इस मंदिर को नहीं ढाइए। वो नहीं बात माने तो कहे ठीक है हम देख लेंगे। हम कहा ठीक है, जब आप देखिए लीजिएगा, उस पर कचरा का शेड बनिए जाएगा, जब स्कूल हमारा मर्ज करिए जाएगा फिर तो हमको फायदा क्या होगा। तो हमने वहाँ से निकले, हम कह देखिए हम जान नहीं छोड़ेंगे आपको। तो ये हमको कहे कि जो ठीक है हम परसों आएंगे तो देख लेंगे। हमने कहे जो नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा काम। हमने एक ठो आवेदन लेकर के एसडीओ साहब को दे दिए। एसडीओ साहब उनको बुलाए कि नहीं बुलाए हम सो नहीं हम कर सकते हैं। आवेदन दिए, सर इस तरह का बात है, अपने से जा कर के आवेदन दिए। हमने लेटर पैड से नहीं दिए, खाली पे दिए थे। हम कहे सर इसको देख लिया जाए। उसके बाद 2 रोज के बाद सीओ साहब स्पॉट पर पहुँचे। स्पॉट पर पहुँचे तो हमको फ़ोन किए, फ़ोन हुआ, हमने स्पॉट पर गया। पूरा गांव का जनता वहाँ पर, 1 नंबर वार्ड का सारा जनता था। हमने सारा जनता को कहे कि क्या भाई यहाँ शिक्षा का मंदिर बनेगा या कि कचरा का शेड? कहा नहीं, हमको स्कूल चाहिए, हमको स्कूल चाहिए, आज बने कल बने लेकिन स्कूल चाहिए हमको इस शेड नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है। वहाँ पर मुखिया जी भी थे, मुखिया जी भी वहाँ पर देखते रह गए। हाँ, उसके बाद सीओ साहब कहने लगे जो आपको हम 20 डिसमिल इसमें से दे देता हूँ और 8 डिसमिल जो है सो हम क्या करते हैं कचरा में दे देता हूँ। हम कहे 20 डिसमिल आप काहे दीजिएगा, 24 डिसमिल को हमारे पास एनओसी है। 4 डिसमिल जमीन आपके नदी के साइड में बचा हुआ है, वो 4 डिसमिल जमीन लेकर के आप जैसे क्या करते हैं वहाँ क्या कीजिएगा। कम से कम बच्चा का पहला से और 5वां तक का बच्चा का बैठने का और घूमने का भी स्थान दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, वो भी चीज़ कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आपके ज़मीन को कमी नहीं है, ज़मीन आपके साइड में है, आप साइड से ज़मीन ले लीजिए। आपको वहाँ पर 41 डिसमिल ज़मीन है, 35 डिसमिल ज़मीन है, 32 डिसमिल ज़मीन है, 10 डिसमिल ज़मीन है, 7 डिसमिल ज़मीन है, सारा ज़मीन उतना ही दूर आसपास में है। लेकिन इनको वो ज़मीन नहीं सूझता है, सिर्फ शिक्षा को मंदिर को ढाने के लिए ये तैयार हो गए। अब आगे क्या कुछ तो करने वाले? आगे हम कहे जब इस तरह की बात है काज नहीं हम देख लेंगे, तो हम कहे ठीक है देख लीजिए। हम उसके बाद कहे थे नहीं ऐसे नहीं चलेगा काम, हमने आपको आवेदन पर आना पड़ेगा। हमने आवेदन डीएम साहब को दे आए हैं, उसके बाद कमिश्नर साहब को दे आए हैं। हाँ, हम सबको आवेदन दे आए हैं और सब हमें यही आश्वासन दिए कि वहाँ पर विद्यालय ही बनेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए करके हम शुक्रवार को हम फिर जाएंगे दरभंगा और सर से हम निवेदन करेंगे कि सर उस पर क्या आप संज्ञान लिए नहीं लिए, उसका हमें जानकारी चाहिए। हाँ, अगर उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो यह कोर्ट का मामला बनेगा, हम केस में जाएंगे। तब हम कोर्ट का मामला बनेगा, केस में जाएंगे। चूंकि जो जनता 500 जनता हमें वोट दे करके जिताया है और 500 जनता का हम आभारी हैं, तो 500 जनता को हम बैठने का भी रास्ता देख लेंगे। वह परिवार हमारे वार्ड में दलित, महादलित, अति पिछड़ी, सम्मान, चारों जात उसमें 1 नंबर वार्ड में हैं और सबसे ज़्यादा हमारा दलित और महादलित का बच्चा उसमें पढ़ता है। वह भी विद्यालय बगैर छत के विद्यालय चल रहा है, हेलीपैड पर 1 रूम चल रहा है, उसी रूम में बारिश आता है तो उसी में घुस जाता है। नहीं, बारिश अगर छूट गया तो बाहर में बैठ के हमारे बच्चा को मास्टर साहब अपना शिक्षा देते हैं।
तो इस सब के साथ आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं इस पदाधिकारी को, जे अपने एक दूसरे पदाधिकारी को, कलम के ताकत को जो वर्तमान पदाधिकारी आए वो काट देते हैं। वो किस ग्राउंड पर काटते हैं, यह तो उनका मान लीजिए भविष्य काम करता है। तो शिक्षा का मंदिर ढाना उचित नहीं होता है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, जो आप भी थोड़ा इस पर शिक्षा के मंदिर को ढाने का कृपा न करे, शिक्षा में जोड़ने का कृपा करे, जो कि बच्चे को, जिससे बच्चे को भविष्य बनता है। आपका पूरा परिचय? हमारा पूरा परिचय राजकुमार सिंह, राजकुमार कुमार, प्रखंड अध्यक्ष बिरौल, पंचायत वार्ड सदस्य संघ, 1 नंबर वार्ड, सोनपुर पघाड़ी पंचायत।